हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे पृथ्वी की गतियाँ। यह कक्षा 6 का जियोग्राफी का चैप्टर 3 है और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गति के बारे में। तो आइए जानते हैं पृथ्वी की गति कितने होते हैं और कैसे कैसे पृथ्वी गति करती है। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप वीडियो को बिना लाइक करिए, सब्सक्राइब किए और बिना कमेंट किए मत जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? तो घूर्णन को ही हम परिभ्रमण कहते हैं और दूसरा था परिक्रमण। पृथ्वी की जो गति होती है, पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। अब देखिए घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है। तो घूर्णन को हम पहले पढ़ते हैं। देखिए ये घूर्णन, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाती है। इस गति के कारण दिन और रात होती है और इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। देखिए बोल रहा है कि अक्ष पर, तो देखिए यहाँ ही मेन पॉइंट है, अक्ष क्या होता है। मान लीजिए कि एक गाय है और वो मतलब कि चाहे एक बच्चा है और यही जगह डांस कर रहा है। देखिए ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसी जगह डांस कर रहा है। तो यानी कि क्या कर रहा है, अपना अक्ष पर ही डांस कर रहा है। मतलब ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो अपना अक्ष पर ही जो घूम रहा है उसे ही कहेंगे घूर्णन गति। यानी कि आप लट्टू नचाए होंगे, बचपन में देखे होंगे कि लट्टू को जब फेंकते थे तो लट्टू एक गड्ढा में जैसे ही गया, मतलब कि अपना कांटी जो रहता है किला, वो एकदम एक ही जगह से नाचते रहता है, एक ही जगह नाचते रहता है। तो अपना जो अक्ष पर जो घूमता है, ये अपना अक्ष पर जो घूमता है उसे ही घूर्णन गति कहते हैं। और इसी गति के कारण दिन और रात होती है। और इसे पृथ्वी की, देखिए अगर दिन रात हुआ तो दिन रात यानी कि दैनिक गति भी कहते हैं और इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि किस गति को दैनिक गति कहते हैं, तो घूर्णन गति। और किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए परिक्रमण गति। देखिए यहाँ पर कुछ फिगर है, इसको समझिएगा। पृथ्वी एकदम सपाट नहीं है, अपने अक्ष पर झुका हुआ है। अगर कक्षा समतल पर कहेगा, कक्षीय समतल पर, तो 66.5 डिग्री, लेकिन अक्ष पर कहेगा तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कौन? तो पृथ्वी। आइए समझते हैं आगे। परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करती है, इसे परिक्रमण गति कहते हैं। अभी नीचे फिगर है, दिखा सकते हैं, उसमें देखिएगा आगे। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 भागे मतलब 1.4 दिन लगते हैं, या 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इसी कारण परिक्रमण गति को पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। मतलब लगभग 1 साल का समय लग जाता है, इसलिए परिक्रमण गति को पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। आप इसको समझे होंगे। घूर्णन गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति। और परिक्रमण गति को क्या कहें? तो वार्षिक गति। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह बताया कि दीर्घ वृत्ताकार पथ में, देखिए दीर्घ वृत्ताकार पथ में देख लीजिएगा, इस टाइप से करता है गति। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ से इस टाइप से ऐसे 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 ऐसे, तो आप देख सकते हैं पूरा वृत्त नहीं है, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ में है। तो आप समझे होंगे। ये सूर्य की स्थिति के अनुसार दिखा रहा है। कभी देखिए सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है, कभी सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में इस टाइप से पड़ रहा है, कभी उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, कभी उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है। तो इसी कारण पर कभी इधर गर्मी होगा, जहाँ सूरज पड़ेगा वहाँ गर्मी होगा, तो कभी यहाँ पर गर्मी, तो कभी यहाँ पर गर्मी, कभी यहाँ पर गर्मी, कभी यहाँ पर गर्मी। तो इस गर्मी के कारण क्या होगा? ऋतु परिवर्तन। क्या होगा? ऋतु परिवर्तन। देखिए ऋतु परिवर्तन हम एक अलग टॉपिक पढ़ा देंगे, आप भूलिएगा तो, लेकिन इसमें लॉन्ग वीडियो चल जाएगा, इसलिए ऋतु परिवर्तन इसमें नहीं समझा रहे हैं हम। लॉन्ग थोड़ा शॉर्ट में इसको लेकर चलते हैं। देखिए किस गति कारण, अभी समझाने के, कभी सूर्य का किरण दक्षिणी ध्रुव में पड़ रहा है, कभी दक्षिणी ध्रुव में, फिर उत्तरी ध्रुव में, कभी उत्तरी ध्रुव में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो गति के कारण। तो कौन गति के कारण? तो परिक्रमण गति के कारण। का कौन गति के कारण? परिक्रमण गति के कारण। तो आप परिक्रमण गति को भी आप समझे होंगे। तो किस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है? तो परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अगर साल बदलने की बात कहेगा, किस गति के कारण साल बदलता है या वर्ष बदलता है? तो परिक्रमण गति। वार्षिक गति किसे कहते हैं? तो वार्षिक गति यानी कि वर्ष बदल रहा है, तो वह परिक्रमण गति हो जाएगा। आप इसको समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। लीप वर्ष क्या होता है? देखिए जिस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है, या जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहते हैं। देखिए अगर कोई साल है, अगर उसमें अगर फरवरी है तो 29 दिन के हो गया, या साल का जो महीना है वो 366 दिन का हो गया, तो लीप वर्ष रहेगा। देखिए यहाँ पर लिख ही दिया है कि परिक्रमण गति का महत्व। पृथ्वी की परिक्रमण गति एवं झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ये ऋतुएं गर्मी, सर्दी, वर्षा एवं शरद, मतलब कि 4 प्रकार के ऋतु, मतलब 4 प्रकार की ऋतुएं हैं। कौन कौन से? तो गर्मी, सर्दी, वर्षा एवं शरद ऋतु। वह समतल जो
कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। देखिए प्रदीप्त वृत्त को हम समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक ग्लोब है और यहाँ पर मेन अक्षांश बनाते हैं। यहाँ से देशांतर रेखा हो गया, ऐसे हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है और सूरज का प्रकाश इधर से आ रहा है, तो देखिए पूरा जो इधर है विपरीत साइड है, अपोजिट साइड में सूर्य की किरण नहीं पड़ेगा, इधर ही पड़ेगा। तो एक ऐसा बिंदु जहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसके बाद सूर्य ना उधर नहीं जा पा रहा है, उसके बाद आपको पता चलेगा, जैसे कि बिंदु हुआ, इसके बाद आपको पता चलेगा कि सूरज इधर नहीं आ पा रहा है, तो जितना दूर में देखिए आधा इधर 50 है, तो इधर इसे गोले गोले समझ लेगा, उधर भी मतलब विपरीत साइड में, तो अपोजिट साइड में इसे ग्लोब का निर्माण करता है, सॉरी वृत्त का निर्माण कर रहा है। तो एक वृत्त का निर्माण किया कि नहीं किया, यानी कि देखिए जहाँ सूरज की रोशनी पड़ा वहाँ पर दिन हुआ और जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ा वहाँ रात हुआ। तो यहाँ पर जो दिन रात का निर्धारण करता है वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है या बांटता है उसे हम प्रदीप्त वृत्त भी कहते हैं। आप समझे होंगे कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण गति के साथ साथ होती है। देखिए ये बात को समझिएगा, पृथ्वी घूर्णन एवं परिक्रमण गति के साथ साथ होती है। जैसे कि आपने एक लट्टू नचाए होंगे बचपन में, लट्टू, तो कभी कभी अपना अक्ष पर घूमता है लट्टू, कभी कभी अपना अक्ष पर ही घूमते रहेगा गोले गोले। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आप लट्टू को यहाँ पर फेंके तो ये ना घूमते हुए, मतलब कि घूर्णन करते हुए ऐसे 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 घूमने लगता है लट्टू। यानी कि देखिए जो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली कंडीशन है इसमें अपना अक्ष पर एक ही जगह घूम रहा था, लेकिन जब लट्टू को दोबारा भेजे आप तो यहाँ पर जब गिरा लट्टू को तो ये घूर्णन भी कर रहा है और परिक्रमण भी कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम जा रहा है। यानी कि उसी तरह से पृथ्वी भी करता है, पृथ्वी अपना अक्ष पर भी घूमता है। रेड से थोड़ा कर देते हैं कलर चेंज। देखिए ये पृथ्वी है अगर, तो पृथ्वी अपना अक्ष पर भी घूम रहा है और अपना कक्षा में घूम रहा है, इसे परिक्रमण भी कर रहा है। तो दोनों एक साथ करता है। आप लट्टू से आसानी से आप समझ सकते हैं कि लट्टू जैसे गांव घर में कोई नचाता है तो आप देखे होंगे कि एक बार लट्टू एक ही जगह नाच रहा था, यानी कि अक्ष पर खाली नाच रहा था, वो हो गया घूर्णन। लेकिन अगर घूर्णन करते हुए अगर वो सौंसे ऐसे गोले गोले घूम रहा है, हमें इधर उधर घूमने लगा, तो हो गया परिक्रमण। तो आप समझे होंगे परिक्रमण गति और घूर्णन गति, और ये भी सीखे होंगे कि दोनों एक साथ करता है। ये नहीं कि ये कर रहा है घूर्णन कर रहा है तो परिक्रमण नहीं करेगा, परिक्रमण कर रहा है तो घूर्णन नहीं करेगा, दोनों एक साथ करेंगे। तो इस चीज़ को समझे होंगे। पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अब देखिए लीप वर्ष के लिए कुछ नियम है। जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे वह वर्ष लीप वर्ष होती है। जैसे कि मान लीजिए 16 में 4 से भाग लगाइए तो कट जाएगा, यानी कि जो पूरा तरह से विभाजित होता है 4 से उसे हम क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। लेकिन यह शताब्दी वर्ष के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है, शताब्दी वर्ष के लिए। जैसे कि 100, 200, 300 इस टाइप के लिए अगर इस ऐसा साल दिया रहेगा तो उसमें कितना से भाग लगाते हैं, उस समय 400 से भाग लगाते हैं। लेकिन शताब्दी वर्ष के लिए नहीं है कि मतलब कि 4 वर्ष से पूर्णतः विभाजित रहती है। एक इसके लिए है बिना शताब्दी वर्ष के लिए, अदर वर्ष के लिए। जैसे कि मान लीजिए लिखा है 12, तो 12 में 4 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा ना, 3 में 3 बार में कट गया। जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो लीप वर्ष है। तो 12 क्या है, 2012 मान लीजिए 2012, तो अंतिम को 2 संख्या लेना है। और मान लीजिए लिखा है 2015, तो 2015 में 4 से भाग लगाइए, 4 से खाली 15 में लगाइए तो 4 चौके 16, नहीं बेसी हो जाएगा, 4 3 12, यानी कि कितना बच जाएगा 3। पूरा नहीं लगा तो 2015 लीप वर्ष नहीं है। अब अभी साल चल रहा है 2023 का, तो 2023 में भी देखिए 23 में 4 से लगाएगा भाग तो 4 5 20, 3 बचिए जा रहा है, पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो यह लीप वर्ष नहीं है। लेकिन 2024 में लगा के देखते हैं, 2024 में, तो 24 के 24 ले लीजिए, 2024 के 4 से भाग ले, 4 6 24, यानी कि यहाँ पर कट जा रहा है, यानी कि 2024 आने वाला है वो लीप वर्ष होगा। देखिए शताब्दी वर्ष के मामले में जो शताब्दी वर्ष में 400 से विभाजित होता है वह लीप वर्ष कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। अक्ष कितने डिग्री पर झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष की कुल लंबाई 965 मिलियन किलोमीटर है। अगर मान लीजिए परिक्रमण है इस टाइप से अगर घूम रहा है कौन, तो पृथ्वी, तो उसको टोटल लंबाई कितना तय करना पड़ता है, 965 मिलियन किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। कुछ अभ्यास के प्रश्न पत्र हैं, आइए अभ्यास करते हैं। अगर आप सेशन अच्छा से देख रहे हैं तो आप अच्छा से बता सकते हैं कि क्या हम लोग सीखें। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। तो घूर्णन की गति जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। किसका,
तो पृथ्वी की घूर्णन गति। और आगे हम लोग देखते हैं सॉरी ये क्या है 30 किलोमीटर जो प्रति घंटा है ना, वो परिक्रमण है, परिक्रमण सॉरी। और इसका आंसर कुछ क्या होगा, तो इसका 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए घूर्णन की बात कहा है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा किसका, पृथ्वी की घूर्णन गति। और पृथ्वी का अक्ष अपने समतल पर कितना डिग्री झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री। कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, याद रखिएगा। 21 जून को सूर्य किरणें कहाँ लंबवत पड़ती है, तो 21 जून की जो सूर्य किरणें है वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, यानी कि भारत में कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। लीप वर्ष में दिन होते हैं, लीप वर्ष के लिए कितना बताया, 366। पृथ्वी के गति कारण दिन रात होते हैं, तो किस गति कारण, तो आप लोग को ही बताया था, तो किस, तो दैनिक गति। दैनिक गति किसके कहते हैं, तो घूर्णन गति। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर घूर्णन गति। लीप वर्ष में 366, यहाँ पर कर्क रेखा के आर लिख दे रहे हैं, कर्क रेखा ये होगा 23.5 डिग्री, और यह 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सुनकर भी कुछ मैनेज कीजिएगा। पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण दिन और रात होते हैं, क्या सही बोल रहा है, तो नहीं। पृथ्वी की, यहाँ पर बोला है सही का सही और गलत का गलत चिन्ह लगाइए। तो यहाँ बोला पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं, तो गलत बात। वार्षिक गति के कारण दिन रात नहीं होते हैं, वार्षिक गति के कारण मौसम या मतलब जलवायु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। और दिन रात किस गति के कारण होते हैं, तो दैनिक गति के कारण, यानी कि घूर्णन गति के कारण। दूसरा है कि पृथ्वी की दैनिक गति को ही घूर्णन गति कहते हैं, तो सही, तो दूसरा सही हो जाएगा। वर्ष 2014 एक लीप वर्ष था। देखिए हम बताएं कि अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगाए, 14 में 4 से भाग लगाएगा तो नहीं कटेगा, और पूरा कट जाता, 4 3 12 2 बचेगा, शेषफल 2 बचेगा, और 4 3 12 3 बार में कटेगा तो 2 शेषफल बच जाएगा। तो पूरा नहीं कट रहा, यानी कि लीप वर्ष नहीं होगा। अगर पूरा कटता तो लीप वर्ष होता, तो यहाँ पर काट कुट हो जाएगा, यानी कि गलत बोल रहा है। 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, तो सही, क्योंकि उस समय सूरज कहाँ रहता है, तो उस समय सूरज कहाँ रहता है, तो विषुवत वृत्त पर रहता है, विषुवत वृत्त पर रहता है। पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष दीर्घ वृत्ताकार है, तो हाँ इस टाइप से हम सिखाते हैं कि इस टाइप से रहता है, तो दीर्घ वृत्ताकार ही हो गया, तो ऑप्शन मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर इस सेशन को समाप्त करते हैं, और मेरा प्रयास आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।